Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, last वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था व्हाट इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन आयर एंड शेड्यूल मेथड के अंदर हम लोगों ने मेलिंग मेथड को डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन आयर एंड शेड्यूल मेथड में ही जो सेकंड मेथड है हमारा इनुमरेटर्स मेथड, क्लियर। सो इनुमरेटर मेथड को हम लोग डिस्कस करने वाले। लास्ट वीडियो हमारा था मेलिंग मेथड के रिगार्डिंग। अगर वॉच नहीं किया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जल्दी से वॉच करना, क्लियर। सो स्टूडेंट, इनुमरेटर्स मेथड जो है पर्टिकुलरली मेलिंग मेथड में कुछ जो प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग एक सॉल्यूशन के फॉर्म में हम इसे लेते हैं स्टूडेंट, क्लियर। एंड नाउ इनुमरेटर मेथड में हम लोग किस तरह से डेटा कलेक्ट करते हैं, क्लियर। एंड नाउ ये मेथड किन कंडीशन में सुटेबल है, इसके पॉजिटिव्स क्या है, मेरिट्स क्या है एंड नाउ डीमेरिट्स क्या है, तो ये सारा पार्ट जो है वो आज हम लोग पर्टिकुलरली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, क्लियर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन आयर एंड शेड्यूल मेथड में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट सेकंड जो मेथड है हमारा इनुमरेटर्स मेथड। इनुमरेटर मेथड के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर मेंशन कर दी है और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इनुमरेटर्स मेथड क्या है और इस पर्टिकुलर मेथड से कैसे डेटा कलेक्ट होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए तो देखते हैं यहां पर इनुमरेटर्स मेथड हमने डिफाइन भी किया है, क्लियर। एंड देन सुटेबिलिटी भी मेंशन की है, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी मेंशन की है, क्लियर। तो जल्दी से देखते हैं इनुमरेटर्स मेथड जो है क्या होती है स्टूडेंट। सो अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चन आयर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, क्लियर। तो यहां पर जो है क्वेश्चन आयर जो है प्रिपेयर की जाती है, हमारी जो इंक्वायरी है उसका पर्पस क्या है, इट मींस हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी हम लोग यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन आयर्स प्रिपेयर कर लेंगे या सेट ऑफ क्वेश्चंस जो वो बना लेंगे, क्लियर। नाउ सेकंड थिंग इज द इनुमरेटर्स हिमसेल्फ अप्रोच द इंफॉर्मेंट्स विद द क्वेश्चन आयर एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, क्लियर। यहां पर क्या हो रहा है, इनुमरेटर्स जो वो खुद क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेंट्स के पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं एंड नाउ इन्वेस्टिगेटर्स को प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। सो यहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो किसके साथ हो रहा है, इंफॉर्मेंट्स के साथ हो रहा है, किसका, इनुमरेटर्स का, क्लियर स्टूडेंट। तो ये पर्टिकुलरली हमारा इनुमरेटर मेथड का पार्ट है, क्लियर। इट मींस कि जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन या जो भी हमारी स्टडी डिसाइड हुई है, क्लियर, उस स्टडी के रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ऑफ क्वेश्चंस या क्वेश्चन आयर जो वो प्रिपेयर किए जाएंगे, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। एंड नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट कि जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो इनुमरेटर्स को भेजते हैं, इनुमरेटर्स जो है वो डायरेक्टली इंफॉर्मेंट से कांटेक्ट करते हैं एंड देन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली पार्ट है हमारा इनुमरेटर मेथड का, क्लियर। अब यहां पर इन्वेस्टिगेटर और इनुमरेटर्स दो टर्म आ रही है, क्या है भाई जल्दी से समझते हैं। नाउ इनुमरेटर्स जो स्टूडेंट वो क्या है, तो वो पर्संस जो इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करे, ठीक है, डेटा कलेक्ट करके लाए और इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड करे, वो इनुमरेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। सो इनुमरेटर्स आर दोज पर्संस हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग डेटा, क्लियर। तो डेटा कलेक्ट करने में जो पर्सन इन्वेस्टिगेटर की हेल्प कर रहे हैं वो इनुमरेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये बेसिक डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, जल्दी से आते हैं कि ये मेथड किन कंडीशंस में सुटेबल है। इट मींस जब भी हम इनुमरेटर मेथड को यूज करते हैं तो वो कंडीशंस क्या है जहां पर ये मेथड बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो सकती है, अच्छे से एप्लीकेबल हो सकती है, सुटेबल होती है, क्लियर। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, क्लियर। तो जब बड़ा एरिया कवर करना है, क्लियर, ह्यूज एरिया हमें कवर करना है, वाइड एरिया कवर करना है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इनुमरेटर्स मेथड हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। क्योंकि अगर हमारा एरिया बड़ा है तो इन्वेस्टिगेटर्स काफी सारे इनुमरेटर्स को अपॉइंट कर देंगे और हर एक इनुमरेटर्स अलग अलग एरिया को कवर करके डेटा कलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, द इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स, क्लियर। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, अगर उस इन्वेस्टिगेशन में स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर्स की अगर रिक्वायरमेंट है, मतलब ऐसे लोग जो बहुत अच्छे से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं इन्फॉर्मेंट से, ठीक है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी इन्वायरमेंट से, क्लियर। तो इस तरह का अगर रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, तो वहां पर इनुमरेटर मेथड जो है वो सुटेबल होती है स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ थर्ड वन इज द इन्वेस्टिगेटर आर वेल इफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेंट्स, क्लियर। तो थर्ड जो सुटेबिलिटी यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है स्टूडेंट वो क्या है कि
जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं या जो इन्यूमरेटर्स होते हैं स्टूडेंट, उन्हें क्या होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेंट्स है, इन्फॉर्मेंट्स की उन्हें लैंग्वेज आनी चाहिए, एंड नाउ इन्फॉर्मेंट्स के कल्चरल नॉर्म्स भी उन्हें पता होने चाहिए कि भाई उनका कल्चर कैसा है, उनका इन्वायरमेंट कैसा है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। क्लियर? तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है यहां पर होती है। अगर इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने वाले अगर इन्वेस्टिगेटर्स हमारे पास है या इन्यूमरेटर्स, इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ में इन्यूमरेटर्स जाते हैं, तो इस तरह के इन्यूमरेटर्स अगर हैं तो ये मेथड हमारे लिए काफी ज्यादा सुटेबल होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये 3 सुटेबिलिटीज जो है क्लियर हम लोगों ने डिस्कस किए इन्यूमरेटर्स मेथड के रिगार्डिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब आते हैं हम लोग मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स ऑफ द मेथड। क्लियर? तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है एंड नेगेटिव पॉइंट क्या है इस पर्टिकुलर मेथड के, जल्दी से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट मेरिट इज व्हाट, वाइड कवरेज। तो बड़ा एरिया जो है वो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने सुटेबिलिटी में भी डिस्कस किया है स्टूडेंट के लिए। सो वाइड एरिया है, बड़ा एरिया है, तो जल्दी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे कवर कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि अगर बड़ा एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं, अलग अलग प्लेसेस पर इन्यूमरेटर्स को अपॉइंट कर देंगे, सभी इन्यूमरेटर्स एक साथ जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और डेटा लेके आ जाएंगे, तो काफी बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी यहां पर क्या है भाई, ज्यादा होती है। ठीक है? इट मींस कि जब भी इन्यूमरेटर्स मेथड को हम लोग यूज करते हैं तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर? क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि यहां पर इन्यूमरेटर्स खुद जाके क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। मेलिंग मेथड में क्या हो रहा था कि हम क्वेश्चन आयर को मेल कर रहे थे, सेंड कर रहे थे, ठीक है, बट यहां पर खुद जा रहे हैं और इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, तो एक्यूरेसी जो है वो काफी ज्यादा होती है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज व्हाट, पर्सनल कांटेक्ट। क्लियर? सो पर्सनल कांटेक्ट यहां पर पॉसिबल होता है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इन्यूमरेटर्स खुद जाके इंफॉर्मेंट से कांटेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर भेजते हैं इन्यूमरेटर्स को, जाइए, मिलिए, बात करिए और इंफॉर्मेशन लेकर आइए। क्लियर? सो पर्सनल कांटेक्ट यहां पर होता है, इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती है। जैसे मेलिंग मेथड में इनकम्प्लीटनेस रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, इट मींस कुछ जो इंफॉर्मेंट्स थे वो आधी अधूरी क्वेश्चन आयर को फिल करके भेजते थे, ठीक है, सेंड करते थे, रिटर्न करते थे, बट यहां पर जब इन्यूमरेटर्स खुद जा रहे हैं तो इनकम्प्लीटनेस की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये पर्सनल कांटेक्ट की वजह से होता है, ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इस मेथड का। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इम्पार्शियलिटी। सो ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये इम्पार्शियल होती है, इट मींस बायसनेस यहां पर नहीं होती। व्हाई? बिकॉज कि इन्यूमरेटर्स कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट। क्लियर? इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ में इन्यूमरेटर्स जा रहे हैं। एंड नाउ अगर हम लोग लॉजिकली इसे देखें तो इन्यूमरेटर्स को उस इंफॉर्मेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टूडेंट्स। के लिए तो अगर जब उन्हें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टिगेटर को, तो इन्यूमरेटर्स इम्पार्शियल होके बायसनेस बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, एंड देन जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा लेके आते हैं। सो इम्पार्शियलिटी फैक्टर जो है वो यहां पर रिफ्लेक्ट होता है स्टूडेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कंप्लीटनेस। क्लियर? सो इनकम्प्लीटनेस की प्रॉब्लम जो रिफ्लेक्ट हो रही थी कहां पर, मेलिंग मेथड में, वो यहां पर नहीं होती, क्योंकि जो इन्यूमरेटर्स है वो हर संभव कोशिश करते हैं या हर एक कंडीशन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। सो इनकम्प्लीटनेस की प्रॉब्लम यहां पर नहीं आती है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती है इन्वेस्टिगेटर को इन्यूमरेटर्स के थ्रू। क्लियर? सो ये सारे पॉजिटिव एज वेल एज मेरिट पॉइंट हुए इस मेथड के। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, डीमेरिट्स। सो डीमेरिट्स और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है इस मेथड के, जल्दी से देखते हैं स्टूडेंट के लिए। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, एक्सपेंसिव। सो दिस मेथड, इन्यूमरेटर्स मेथड इज व्हाट, एक्सपेंसिव, काइंड ऑफ एक्सपेंसिव मेथड, ठीक है, या कॉस्टली मेथड है। क्यों है कॉस्टली मेथड? क्योंकि यहां पर टाइम कंज्यूम होगा। क्लियर? सो टाइम जो है वो भी कंज्यूम होगा, मनी भी ज्यादा यूज होने वाला है। क्लियर? सो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, मनी भी स्पेंड होगा, एज वेल एज एफर्ट भी ज्यादा लगने वाले हैं। क्लियर? सो इस वजह से ये मेथड हमारा एक्सपेंसिव मेथड होता है। क्लियर? सो टाइम कंज्यूमिंग कैसे, इन्यूमरेटर्स जा रहे हैं, इंफॉर्मेंट से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो ये एक पार्ट जो है इसमें भी टाइम लगेगा। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमारी स्टडी का पर्पस है, उस स्टडी के रिगार्डिंग हमें इन्यूमरेटर्स को ट्रेंड करना पड़ेगा स्टूडेंट। क्लियर? सो ट्रेंड करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ट्रेनिंग पर भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, खर्चा होगा। एंड नाउ
टाइम भी वहां पर ज्यादा लगेगा ट्रेनिंग कंडक्ट करने में। क्लियर? सो टाइम, मनी एंड एफर्ट्स यहां पर लगते हैं, इस वजह से ये मेथड एक्सपेंसिव मेथड है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर्स। सो कॉम्पिटेंट इन्यूमरेटर्स नहीं मिलते हैं, बेटर इन्यूमरेटर्स नहीं मिलते हैं, शॉर्टेज ऑफ इन्यूमरेटर्स होता है। क्लियर? इट मींस स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड जो है इन्यूमरेटर्स की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हम ऐसे किसी भी पर्सन को नहीं भेज सकते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने। क्लियर? जिसे इन्वेस्टिगेशन का नॉलेज नहीं है, जिसके पास वो स्किल्स नहीं है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, तो यहां पर कॉम्पिटेंट इन्यूमरेटर्स का मिलना, स्पेशलाइज स्किल्ड इन्यूमरेटर्स का मिलना प्रॉब्लमेटिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन्वेस्टिगेटर्स को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? टाइम कंज्यूमिंग। तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो एक्सपेंसिव हम लोगों ने जो डीमेरिट डिस्कस किया वहां पर हमने देखा कि भाई मनी भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है। स्पेशली यहां पर अगर हम लोग देखते हैं टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जाके डायरेक्टली हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज व्हाट? कि हमें ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, स्किल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो काफी ज्यादा टाइम जो है वो यहाँ पर स्पेंड होता है हमारा, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी होती है स्टूडेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? पार्शियल। सो ये यहाँ पर हम लोगों ने मेरिट में भी देखा था, बट अगर कोई इन्यूमरेटर्स क्या करे, अपना काम ठीक से नहीं करे, अपने मन से इंफॉर्मेशन भर के लेकर आ जाए, तो इस कंडीशन में यहां पर पार्शियलिटी की चांसेस है। क्लियर? पार्शियलिटी के बायसनेस के चांसेस होते हैं। क्लियर? तो ये एक पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, सो इसीलिए इसे डीमेरिट में रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, सो पार्शियलिटी के चांसेस बन जाते हैं अगर इन्यूमरेटर्स का जो टेंडेंसी है अगर वो नेगेटिव हो जाए। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली डीमेरिट्स पॉइंट। क्लियर? सो स्टूडेंट, ये हमारा पर्टिकुलरली इन्यूमरेटर्स मेथड के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ स्टूडेंट। क्लियर? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट, आज हमने पर्टिकुलरली डिस्कस किया व्हाट? इन्यूमरेटर्स मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, ये मेथड हमारा पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एंड शेड्यूल मेथड का ही सेकंड मेथड था। ठीक है स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिला करे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड देन शेयर भी करिए स्टूडेंट्स। क्लियर? एंड नाउ अगर आपने पहले वाली मेथड्स के वीडियो नहीं देखे तो मैं सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके उन्हें भी जल्दी से वॉच करना। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन आयर के साथ। क्लियर? क्वेश्चन आयर कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, एक अच्छी क्वेश्चन आयर की क्या क्वालिटीज होती है स्टूडेंट्स, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? सो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।